भी टाइम से नहीं मिल रहा है। कम से कम महीना महीना तो अकाउंट में ट्रांसफर करना है। 3-4 महीने पे हमारा तो 12-12 महीने का पैसा बाकी है। मैं सालाद ब्लॉक से हूँ, ग्राम पंचायत कबीरपुर की पंचायत सहायक। सर देखिए, महंगाई इतना बढ़ रहा है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी है, उस हिसाब से हम लोग का मानदेय भी तो बढ़ना चाहिए। काम इतना सारा करा रहे हैं, इतना लोड दे देकर 7 बजे सुबह फोन आ जाता है सेक्रेटरी का, जाइए पूजा मतलब फार्मर रजिस्ट्री करिए, ये करिए, इतना तक शाम तक इतना रिपोर्ट बनाकर दीजिए हम लोगों को, इतना आप लोग ने काम किया है। एक दिन भी, संडे के दिन भी हम लोग काम करते हैं, संडे को भी काम कराते हैं हम लोगों से। इतना प्रेशर रहता है कि नींद में सोते भी है ना तो वही काम ही दिखता है कि ये फार्मर रजिस्ट्री करते हैं और इतना रिपोर्ट बनाना है, और ये क्या बोलते हैं क्रॉप सर्वे करते हैं, उसमें गाटा इतना प्रेशर रहता है कि नींद भी नहीं आती है, दोपहर में चैन से सोने भी नहीं देते हैं। जी, मेरा नाम अरविंद कुमार है, ग्राम पंचायत चकमरी चकिया, विकासखंड जमानिया, जिला गाजीपुर से आया हूँ। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग को अस्थायी करके मानदेय बढ़ाया जाए। इतने अल्प मानदेय में परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, और काम का इतना प्रेशर है कि इस अनुसार हम लोग को सैलरी 60,000 होनी चाहिए, जिस अनुसार हम लोग को रात में संडे के दिन भी फैमिली आईडी, फार्मर रजिस्ट्री, अन्य विभागों का भी काम दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड भी हम लोग बनाते हैं। डुप्लीकेटी निर्वाचन का भी वर्क दे दिया गया है, जो कि हम लोग रात में जग के करते हैं, 2-2 बजे रात तक करते हैं हम लोग इस वर्क को। ब्लॉक पे जब भी मीटिंग होता है उसका अतिरिक्त भत्ता हम लोग को नहीं मिलता है। हम लोग सरकार से ये भी चाहेंगे कि हम लोग को अतिरिक्त भत्ता भी मिले और मानदेय बढ़े। धन्यवाद। मानदेय सर बढ़ाने के लिए हम लोगों की गुजारिश है, यहाँ सभी पंचायत मानदेय के विरुद्ध ही आए हैं। क्या हम लोग को बताइए, बीवी बच्चे हैं, कैसे 6,000 में गुजारा कर पाएंगे? पढ़ाई लिखाई का स्तर इतना ऊंचा हो गया है, जिसके पास 1-2 बच्चे हैं वो लोग पढ़ाई लिखाई अपना नहीं करवा पाते हैं, और अपना खर्चा है, लोग जीने के लिए सब बेतबा है। यदि कोई सक्षम अधिकारी अब तक मिल पाया क्या? अभी आप लोग कितने घंटे से यहाँ पर हैं? अभी तो हमें कितने घंटे से आप यहाँ? 3 घंटे 10 बजे से हम लोग यहीं पे हैं। सुबह 10 बजे से आप? हाँ। और आप जी नीलम सिंह में है, मैं हुसैनपुर हूँ। अभी हुसैनपुर जी। क्या कोई सक्षम अधिकारी आ पाया, बता पाया? कोई नहीं। हम लोग धूप में कब से बैठे हैं यहाँ पे, सब लोग परेशान होकर इधर उधर टहल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं कि अब आएंगे, लेकिन हमारी बातों को सुनने के लिए भी कोई नहीं आ रहा है। कितने लोगों को तो बस्ती भी आ गया, कितने लोग पानी के लिए परेशान हो गए, कितने लोग पानी पीने के लिए परेशान फिर गए हैं, पानी लेके भी आए हैं कि पिया जाए, लेकिन किसी को ये चिंता नहीं है कि इतनी कड़ी धूप में हम लोग यहाँ पे, अरे हम लोग क्या काम करने के थोड़े पीछे भाग रहे हैं, काम तो करना है ना, लेकिन सम्मान भी तो मिले ना। सम्मान मिलता है ना, सम्मानजनक वेतन मिलता है ना, कोई अच्छे से बात करता है, क्योंकि जब 6,000 सैलरी है तो हमसे कोई बात क्या करेगा? धमकाते भी आपको? नहीं, धमकाने बात नहीं, मतलब कि प्रेशर है, काम कीजिए। आपकी समस्याओं को कोई नहीं सुनता है, बस प्रेशर बना रहता है, ये कीजिए वो कीजिए। अरे नेट नहीं है, पैसा नहीं है। बहुत पहले तो मेरा नाम सरिता यादव है, मेरी ग्राम पंचायत जतपुरा हम लोग सदस्य हैं, और यहाँ हम लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि पहले तो जब हम लोग ज्वाइन किए तो ये था कि हम लोगों को सिर्फ सचिवालय का ही काम करना है, वहीं बैठ के काम करना है, फील्ड वर्क बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन अब हालांकि हम लोगों से फील्ड का ही काम करवाया जाता है, हम लोग कंप्यूटर का काम बहुत कम करते हैं, और ना के बराबर और सिस्टम भी हर जगह सिस्टम रहता नहीं है। हमारे कई साथी ऐसे हैं जिनका कि 12-12, 14-14 महीने का मानदेय बाकी है, फिर भी उन लोगों से काम करवा के कहा जाता है कि आप काम करिए, आपको पेमेंट दिया जाएगा, ये वाला काम कर दीजिए फिर आगे लगा देंगे, ये वाला कर दीजिए, करते करते 14 महीना 15 महीना निकल जाता है, लेकिन उन लोगों को पेमेंट नहीं दिया जाता है। और दूसरी बात की केयर टेकर हैं, उनको 9,000 मिलता है, और हम लोगों की सैलरी 6,000 में ही हर विभाग का काम करवाया जाता है। दूसरी बात की उसमें अदर विभाग का काम हम लोग करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि आप लोगों को 5 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ये बताइए, 5 रुपए की जो प्रोत्साहन राशि है, मैं सरकार से ये कहना चाहूंगी कि वो 5 रुपया प्रोत्साहन हमें ना देके वो ओसार खाता जो ग्राम पंचायत का उसमें डाल दें और हमारा मानदेय बढ़ा दें, क्योंकि हम बाल बच्चे वाले हैं और हमारा 6,000 में घर का खर्च नहीं चलता है। अगर हमारा बच्चा छोटा है, बताइए कि मैं आपसे सर ये पूछना चाहूंगी। दोस्तों, ये तस्वीर गाजीपुर जनपद की नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश लड़कियों का तो यही है। एक मिनट, और खास करके मैं एक बात और कहना चाहूंगी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से कि आपने जो ये हम लोगों को जॉब दिया है बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर आप हम लोगों का मानदेय बढ़ा देते हैं
तो ये सोने में सुहागे जैसा काम करेगा। और दूसरी बात, जो हमारे पंचायत सहायक भाई हैं जो हम लोगों के साथ काम करते हैं, हमारे साथ तो मान लीजिए कि हम लोगों के हस्बैंड है, परिवार है, फिर भी हम लोगों का खर्चा नहीं चल पाता है। लेकिन जो हमारे भाई हैं, इनकी शादियां तक नहीं हो पा रही है। बताइए 6,000 में किसकी शादी होगी, किस लड़के की शादी होगी? अगर किसी के पास जाते हैं लोग तो कहते हैं कि आपका लड़का करता क्या है। अगर कोई भी जाता है, हम अगर रिश्ते के लिए, तो पूछते हैं लोग आपका लड़का करता क्या है। ये बताइए कि इसी भाई को ले लीजिए, इनकी शादी अगर नहीं हो पा रही है तो उसका मेन रीजन कहीं ना कहीं हम लोगों की सैलरी ही है। और अगर 6,000 में, ये बताइए, खुद का तो उसका खर्चा चल ही नहीं रहा है, वो अपने बीवी बच्चों का, अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाएगा। इस महंगाई में माननीय मुख्यमंत्री जी को से निवेदन करूंगी कि हम लोगों की तनख्वाह कुशल श्रमिक के बराबर करें, ताकि हम लोग भी अपना जीवन यापन कर सके। धन्यवाद। गाजीपुर जनपद की नहीं है, ऐसी तस्वीर पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में लोग देख पा रहे हैं। पंचायत सहायक जब नियुक्ति होती है तो ऐसा लगता है कि सबके चेहरे पे मुस्कान की नहीं, हमारी नियुक्ति हो गई, लेकिन उसके बाद सरकार ने तो बेहतर किया, लेकिन जो प्रधानों की बात इन्होंने की, मैं कहूं सचिवों की बात की, जो ब्लॉक की सक्षम अधिकारी हैं, मैं कहूं इनकी मनोदशा निश्चित ही मानसिक रूप से ये परेशान है। और पोस्टर बैनर भी है, काम के अनुसार वेतन दो, सम्मान से जीवन जीने, तो ऐसे बहुत सारे पोस्टर पीछे आप देख पा रहे हैं। इनकी आवाज के साथ मैं सुशील तिवारी, इंडिया वॉइस के लिए गाजीपुर।